2024 में भी माघ मेला था, लेकिन 25 में महाकुंभ के बाद 2026 का स्वरूप जो है वो बदल गया है। तो किस तरीके की तैयारी रेलवे विभाग ने कर रही है? जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है, अनाउंसमेंट की फैसिलिटी है, मेडिकल इमरजेंसी, किसी को भी कोई आपात स्थिति आती है और मेडिकल संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है उसकी हो, कैटरिंग की फैसिलिटी हो, टिकटिंग की फैसिलिटी हो, ये सारे जो इंतजामात हैं, बिल्कुल हम लोगों ने क्या है कि 2024 के आंकड़ा चूँकि लिया था कि वो जो हमारा मौनी अमावस्या का पीरियड है उसमें लगभग दुगनी संख्या में लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से हमको स्टेशन एरिया में कितने लोगों की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म्स में कितने लोगों की आवश्यकता है। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है। ऐसे में सरकार के लिए या प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए वो सुरक्षित यहाँ पर डुबकी लगाएं और उसके बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो। ऐसे में एनसीआर रेलवे के अगर हम यहाँ पर सीपीआरओ साहब से बातचीत करेंगे कि रेलवे विभाग ने क्या तैयारी की है। 2024 में भी माघ मेला था, लेकिन 25 में महाकुंभ के बाद 2026 का स्वरूप जो है वो बदल गया है। तो किस तरीके की तैयारी रेलवे विभाग ने कर रही है? हम लोग हाल ही में कहा जाए तो अभी देखा होगा आपने, दीपावली और छठ का एक बड़ा मौका निकला है जिसमें बड़ी संख्या में हम लोगों ने विशेष गाड़ियों का संचालन किया और बहुत अधिक संख्या में लोगों को त्यौहार वो सकुशल मना सकें इसलिए उनके गंतव्य तक भेजा। अब हम लोग माघ मेले की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि हम लोगों ने 2025 में ही एक बहुत ही सफल महाकुंभ का आयोजन किया था और जिसमें हम लोगों ने 17,000 से अधिक मेला स्पेशल गाड़ियों और नियमित गाड़ियों का संचालन एक माघ पूरे महाकुंभ पीरियड में किया था। अब हम लोग चूँकि माघ मेले की ओर बढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी में जो सबसे पहली बात आती है, जो भी श्रद्धालु आ रहा है उसकी पहली जो आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, वो ये होती है कि उसे एक ट्रेन मिल सके जिससे वो इस संगम स्नान में सम्मिलित हो सके और संगम स्नान करने के बाद वो जो वापस जहाँ भी जाना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जैसे विंध्याचल है, बनारस है, अयोध्या है, चित्रकूट है, वहाँ जाना चाहते हों, तो वो जिस भी गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं वहाँ के लिए उन्हें एक सुविधा से ट्रेन मिल सके। इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम एक इस आंकड़े को जान सकें कि हमें कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ एक मीटिंग की जिसमें 2024 की तुलना में लगभग दुगने श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो हम लोग चूँकि महाकुंभ में एक हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को हैंडल किया था, हम लोग 2024 से दुगनी तैयारियों के साथ और कहा जाए तो महाकुंभ के ही आसपास की तैयारियों के साथ इस माघ मेले का भी आयोजन करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए हम लोगों ने जो ट्रेन है 150 संख्या में रेक की डिमांड की हुई है। इन रेक के माध्यम से हम जितनी भी आवश्यकता होगी उतनी मेला विशेष गाड़ियों का संचालन कर सकेंगे। साथ ही हम लोग यात्री सुविधाओं की जो चीज़ें हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है, अनाउंसमेंट की फैसिलिटी है, मेडिकल इमरजेंसी, किसी को भी कोई आपात स्थिति आती है और मेडिकल संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है उसकी हो, कैटरिंग की फैसिलिटी हो, टिकटिंग की फैसिलिटी हो, ये सारे जो इंतजामात हैं ये हम लोग अपने पुख्ता कर रहे हैं ताकि लोगों को यात्री सुविधा संबंधी कोई समस्या ना हो। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो हमारा एंट्री एग्जिट प्लान है, स्टेशन से एंट्री एग्जिट का, स्टेशन से मेला एरिया जाने का और वापस आने का, वो हमने अपना प्लान तैयार कर लिया है। आगामी बैठकों में हम उसे भी फ्रीज कर लेंगे। साथ ही हम लोग जो सेफ्टी से रिलेटेड एस्पेक्ट है, चाहे सीसीटीवी कैमरों की बात हो, ड्रोन निगरानी की बात हो या सफिशिएंट नंबर में अपना आरपीएफ स्टाफ, वॉलंटियर्स, स्काउट गाइड, इन सभी को तैनाती की बात हो ताकि लोगों को गाइड करते हुए प्रॉपर तरीके से ट्रेन में बैठाया जा सके, बोर्डिंग कराई जा सके, डिबोर्डिंग कराई जा सके। इन सारी दिशाओं में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं या पुलिस के कर्मचारी, आरपीएफ हैं, वो गाइड का भी काम करेंगे, उनको बताते रहेंगे। इजाफा कुछ किया गया है पुलिस के, अगर आप लोगों की आरपीएफ की बात हुई हो तो 2024 से ज़्यादा पुलिसिंग रहेगी आसपास के एरिया में? बिल्कुल, हम लोगों ने क्या है कि 2024 के आंकड़ा चूँकि लिया था कि वो जो हमारा मौनी अमावस्या का पीरियड है उसमें लगभग दुगनी संख्या में लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से हमको
स्टेशन एरिया में कितने लोगों की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म्स में कितने लोगों की आवश्यकता है, जो हमने होल्डिंग एरिया बनाए हैं वहाँ पे कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम लोगों ने चेकआउट करना शुरू कर दिया है। और चूँकि जोनल रेलवे के पास अपने निर्धारित संख्या में लोग होते हैं, इसके अलावा जो बाहर से भी हमको स्टाफ बुलाना होगा वो सारी हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और चूँकि अभी हम लोग जिला प्रशासन के साथ और मीटिंग्स करेंगे, उसमें जैसे ही थोड़ी पिक्चर और क्लियर होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं चूँकि अभी पहली मीटिंग में वो नहीं क्लियर हो पाई हैं, जैसे ही वो चीज़ें और क्लियर होंगी उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ की तैनाती, कहाँ पे स्टाफ उनकी क्या बीट रहेगी, कैसे उनको ट्रेन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो माघ मेले क्षेत्र में भी अपना एक कैंप लगता है, तो वहाँ से भी सारी जानकारी और टिकट वगैरह? बिल्कुल, माघ मेला क्षेत्र में भी जिस तरह से हमारे कैंप लगते रहे हैं, जहाँ पे टिकटिंग से संबंधित सारी सुविधाएं रहती हैं, लोग वहाँ से भी टिकट खरीद सकते हैं, ताकि ऐसा ना रहे कि मेला एरिया में ही मतलब स्टेशन एरिया में आने के बाद उन्हें टिकट के लिए संघर्ष करना पड़े, ऐसी स्थिति ना रहे। इसलिए हम लोग जो मेला एरिया में टिकट काउंटर लगाए थे वो भी लगाएंगे। साथ ही उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि मेला एरिया की टिकट सेल से हम लोगों को भी एक अनुमान मिल जाता है कि कितने लोग स्टेशन के लिए किस दिशा के लिए मूव कर रहे हैं, तो वो उससे हमारी प्लानिंग और बेहतर होती जाती है। तो इसलिए निश्चित रूप से हम लोग मेला एरिया में भी अपना टिकट काउंटर इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ शशिकांत त्रिपाठी जी थे जो CPRO हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 2024 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो तैयारियाँ हैं वो तेज़ी से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी TV, प्रयागराज।